Hello everyone, I am Kavya Gaur welcoming you all on this YouTube channel of Let's Crack NTA UGC NET Examination with Unacademy। ठीक है, तो आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। अभी तक हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 6 विच इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम वो यूनिट अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस आए थे और पूछा था बहुत स्टूडेंट्स ने कि मैम ये सब क्या ये कंटेंट सफिशिएंट है, कौन सी बुक्स को रेकमेंड करना चाहिए, इसकी प्रिपरेशन को कैसे हम बेस्ट बना लें। तो आज का ये सेशन इसी का ही है। हम इस सेशन में पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन सी बुक्स को रेकमेंड करना चाहिए, कौन सी बुक बेस्ट, विच बुक्स आर बेस्ट सूटेड फॉर यू ऑल गाइज टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑफ एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस। ठीक है, या तो वो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हो, या वो यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन हो, या वो कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हो जिसमें कंप्यूटर साइंस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे। मैं आपको सेट ऑफ बुक्स बताऊंगी हर यूनिट के पर्सपेक्टिव से कि कौन सी यूनिट में कौन से पर्सपेक्टिव से आप पढ़ोगे। ठीक है, और आपको एक सेट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बता दूंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर कौन सी बुक को रिकमेंड कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, फिर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट डिस्कस कर ही रहे थे। अगर आपने प्रीवियस मेरी मैराथन सेशन नहीं देखा है 3 घंटे का तो ज़रूर से देखना फ्रेंड्स। उसमें 3 घंटे में मैंने पूरा अच्छे से नॉर्मलाइजेशन समझाया है, कीज के कंसेप्ट समझाया और उसके 2-3 क्वेश्चंस ही ले पाए थे। तो जो अपने क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे, जो भी अपन मैराथन सेशन में टाइम की कमी की वजह से नहीं ले पाए थे, तो आज अपन बुक्स के डिस्कशन के बाद उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू यू ऑल। आई एम मेरा नाम काव्य है, आप सभी जानते ही हैं। मैं आपको पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस पढ़ाने वाली हूँ फ्रेंड्स। आप बिल्कुल मत भूलना, मेरा सेशन यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूट्यूब लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट चैनल पर रोज़ रात को 9 बजे आता है, प्रीमियर होता है। यहाँ पे हम रोज़ रात को 9 बजे अच्छे से अच्छा टॉपिक देखते हैं कंप्यूटर साइंस का और डिस्कस करते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रेंड्स, अभी आप आज मुझे 9 बजे देख रहे हैं, कल भी मेरा सेशन 9 बजे ही रहेगा। मैं रोज आती हूँ एक्सेप्ट संडेज, कल भी मेरा सेशन 9 बजे ही रहेगा। जब हमारा मैराथन सेशन होगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं अपने सेशंस में 2-3 दिन पहले से बता दूंगी आपको मैराथन सेशन में कब अटेंड होना। एंड स्पेशली आज 1 जुलाई से अपन अपने टाइम में चेंज कर रहे हैं, दैट विल बी 1 PM। ठीक है, 1 जुलाई से हम रात के 9 बजे मिलने के अलावा हम कब मिलेंगे, हम रोज सुबह 1 बजे मिलने वाले हैं। दिन का टाइम है 1 बजे का, बहुत ही फ्रेश टाइम रहता है। आप अपना खाना लंच वंच करो और आराम से मेरे साथ 2 घंटे के लिए बैठ जाओ। 1 से 2 तो अपन यूट्यूब पे पढ़ेंगे और 2 से 3 अपन दूसरी यूनिट अपन अपने प्रीमियम चैनल्स पर लेंगे। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आपको मेरे से मिल सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लस में मिलेंगे, लेकिन अपनी स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी ऐप पर मिलेगी। तो अपन 1 से 2 तो यूट्यूब के सेशन पे कनेक्ट होंगे और 2 से 3 अपन रोज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होंगे। ठीक है, अभी तक मेरा नेट इशू था तो अपन स्पेशल क्लास नहीं ले सकते हैं, लेकिन आई होप अब मेरा नेटवर्क कनेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो सुधर जाए और अपन स्पेशल क्लास भी स्टार्ट कर लें। वहाँ पे क्या करेंगे, अपन कोई दूसरी यूनिट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अपने बारे में आपको बता रही थी, मैं कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस आपको पढ़ाने वाली हूँ। मेरी बेसिक क्वालिफिकेशंस एमटेक इन बीटेक है। आई हैव बीन ऑल्सो अ फॉर्मर सॉफ्टवेयर डेवलपर अर्लियर। राइट नाउ आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन IT डिपार्टमेंट इन एन कॉलेज। आई टोटल ऑफ 1 year ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड अ यूट्यूबर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा सेशन, मेरा चैनल्स नहीं मिल रहे हैं, नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है ये। कोई भी एजुकेटर हो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास यूट्यूब का कोई कनेक्शन इशू है, नेटवर्क कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम, उसकी वजह से आपको सेशन आने पे नोटिफिकेशन नहीं आते हैं अगर, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा है। आप अगर ये सेशन देख रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और ये बेल आइकन तो जरूर से ही दबा देना। ठीक है, ये बिल्कुल मत दबाना भूलना और सब्सक्राइब तो कर ही लो, करा हुआ है तो वेल एंड गुड, कर ही लो ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ जाए।
फिर जैसे ही आप ये इस चैनल इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाओगे, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपके पास सारे जो भी एजुकेटर्स इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ा रहे हैं, आपको सबका चैनल प्लेलिस्ट दिख जाएगी। आपको मेरी प्लेलिस्ट को खोल लेनी है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस बाय काव्या गौर। प्लेलिस्ट को खोलने के बाद आपको मेरे सारे वीडियो एक्सेस करने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें अभी तक अपन ने डेटाबेस यूनिट की बेसिक से बेसिक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करे हैं, उनको समझा है और आगे अपन उन्हीं को समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अपन डेटाबेस यूनिट अपन ने ले रखी है, आगे अपन दूसरी यूनिट लेते हैं। अपन स्पेशल क्लास में, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइव चैट में बताओ कि अपन स्पेशल क्लासेस में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, जो आपको पसंद आ रहा है। या तो देखो अपन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, या डेटा एल्गोरिथम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपन कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 यूनिट्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो सकता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो जो आप यूनिट बोलेंगे अपन वही वाली यूनिट स्टार्ट कर देंगे, जो आपको डिफिकल्ट लगती है वो वाली यूनिट स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो आप मुझे देख पा रहे हैं और मेरे लेसन्स को एक्सेस कर पा रहे हैं अनअकैडमी की ऐप के थ्रू, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको प्रिपरेशन अपनी और बेस्ट करनी है, लाइक इधर तो अपन सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, आपके पास मटेरियल नहीं है, जैसे मैं आपको इस सेशन में मटेरियल ही बताने वाली हूँ, कौन सी बुक्स को रेकमेंड करना है आपको, कौन सी बुक्स को अच्छे से पढ़ना अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन देयर इज़ अ शॉर्टकट फॉर यू ऑल गाइज, कि अगर आप उन बुक्स को डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करो, कुछ मत करो, आपको सिर्फ क्या करना है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेना है। क्या करना है आपको फ्रेंड्स, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको ले लेना है। अब बात आती है कि क्यों ले मैम, क्या फ़ायदे हैं, तो मैं आपको जल्दी से छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि क्यों फ़ायदे हैं। आपको वहाँ पे डेली की लाइव क्लासेस मिलेंगी, यूट्यूब पर भी मिल रही हैं फ्रेंड्स, लेकिन वहाँ की लाइव क्लासेस में आपके पास कंटेंट प्रोवाइडेड होगा, आपको लाइव कंटेंट। यहाँ पे हम अभी 1 जुलाई से हम लाइव क्लासेस लेंगे फ्रेंड्स, 1 बजे। कुछ नहीं करना है आपको, बस आ जाना है, अपन लाइव चैट पे करेंगे जैसे अपन ने मैराथन सेशंस लिए थे। वहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान पे भी लाइव क्लासेस होंगी, लेकिन इंटरैक्टिव मैनर में होगी फ्रेंड्स। वहाँ पे क्विजेज होंगे, पोल्स होंगे, आपका बड़ा ही इंटरैक्टिव सेशन रहने वाला है आपके एजुकेटर के साथ। ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रहेगा। आपको जब तक आप अपनी इवैल्यूएशन को ढंग से नहीं कर रहे हो तब तक कोई मतलब नहीं है प्रिपरेशन का, तो टेस्ट और क्विजेज के आपसे हेल्प से आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेगा फ्रेंड, जैसे मैंने कहा प्रॉपर कंटेंट, हर एक सिलेबस का, हर एक टॉपिक का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा स्ट्रक्चर्ड मैनर में, अब्स्ट्रैक्ट मैनर में नहीं कि एक कंटेंट यहाँ पड़ा है दूसरा कंटेंट यहाँ पड़ा है। ठीक है, प्लस अनलिमिटेड एक्सेस रहने वाला है। एक बार सब्सक्रिप्शन लो, जितने भी सब्जेक्ट्स का फ़ायदा लेने चाहते हो, पेपर 1 पेपर 2 आप ले सकते हो कभी भी कहीं पे भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे बहुत ही टॉप एजुकेटर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं आपकी यूजीसी नेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने के लिए। आप सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं अपने सब्सक्रिप्शन प्लान पे। लॉ ले लो, कंप्यूटर साइंस ले लो, पॉल साइंस ले लो, जिस भी डोमेन को आप बिलोंग करते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज कर लो। अब बात आती है रजिस्टर कैसे करना है। येस इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू रजिस्टर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान। कुछ नहीं करना है आपको, जल्दी से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, फ्री स्पेशल क्लासेस मेरी वहाँ पे आपको मिलेगी। वहाँ पे आपको काव्या सर्च करना है, KAAVYA गौर, काव्या गौर सर्च करना है, मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊंगी। आप अभी अपने स्पेशल क्लास 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। आपको क्या करना है, काव्या गौर को फॉलो कर लेना है, ताकि जैसे ही मेरी स्पेशल क्लास वहाँ पे स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। ठीक है, प्लस अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हो जिसके फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना है। राइट, फॉर एग्जांपल आप NTUGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये प्लान्स शो कर देगा। मेरा सजेशन ये रहेगा फ्रेंड्स, यू शुड ऑलवेज गो फॉर 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। ठीक है, ये आपको थोड़ा फाइनेंशियली भी कम पड़ती है कॉस्ट एज कम्पेयर टू प्रीवियस वंस, एज वेल एज क्योंकि NTUGC नेट अगर आप प्रिपरेशन करो बहुत वाइड सिलेबस है फ्रेंड्स, टेक्निकल नहीं है, बस वाइड है, लेंदी और ईजी है। ठीक है, तो वाइड है इसलिए हमको थोड़ा टाइम लगता है हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर जाओ और जल्दी से अनअकैडमी का
एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्लियर कर लो। और हाँ, बिल्कुल मत भूलना काव्या कोड डालना, उससे आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हो तो KAAVY कोड डालो और फ्लैट 10% का फ़ायदा उठाओ। उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो आपके 10% प्लस आपके पास जो भी क्रेडिट्स हैं उसके बाद जो टोटल कॉस्ट होगी सिर्फ वही टोटल कॉस्ट को आपको पे करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात आती है अपने आज के सेशंस पे, जो आपको इधर दिख ही रही होंगी कैसे कितनी टाइप की बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर योर प्रिपरेशंस। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसको मैं रेकमेंड करती हूँ फ्रेंड्स यूजीसी नेट को पढ़ने के लिए, जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ। आपने देखा होगा नॉर्मलाइजेशन और ये सब अपन ने पढ़ा है अभी तक, अपन आगे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, अपन आगे टॉक पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे जैसे मैं जिस पर्टिकुलर पैटर्न में मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक्स के पैटर्न से ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होता है ना, लॉजिक स्ट्रांग नहीं होते हैं, आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं आज के सेशन में, पहले तो देखेंगे हर टॉपिक के अनुसार, हर यूनिट के अनुसार कौन कौन सी बुक्स यू शुड गो फॉर दैट बुक, पर्टिकुलर बुक, कौन कौन सी बुक मैं रेकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को। और बेसिकली सारे टॉप एजुकेटर्स वही बुक को रेकमेंड करते हैं। ठीक है, तो बुक्स का देखेंगे और प्लस अपन देखेंगे नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपन। सबसे फर्स्ट यूनिट है आपकी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स इन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था, आपने अगर वो नहीं देखा है पैटर्न तो मैंने हर यूनिट का एक अलग से वीडियो बनाया है, स्ट्रैटेजी फॉर एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार ज़रूर देखना। उसमें मैंने हर यूनिट का डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज अपन थोड़ा वो तो डिस्कस नहीं करेंगे, आज अपन बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स इन मैथमेटिक्स क्या है, एक सेकेंड, यस, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स इन मैथमेटिक्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव यूनिट है आपकी। जैसे मैंने इसमें बताया आपको बूलियन अलजेब्रा आ जाता है, सेट रिलेशंस आ जाते हैं, ग्राफ थ्योरीज आ जाती है। फिर ऑप्टिमाइजेशन में आपका आ जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन हाँ, अगर आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स पे फोकस कर रहे हो ना, तो अगर आपको लगता है कि ऑप्टिमाइजेशन आप नहीं कर सकते तो आप इसको छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको बात आती है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में हम पढ़ेंगे कहाँ से, तो एक बुक आती है लिम्सन सीमर की। ठीक है, ये सीमर की बुक बहुत ही अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, ऑथर इसमें गलतियों की बिल्कुल चांसेस बहुत कम होते हैं। प्लस एट द लास्ट ऑफ ईच टॉपिक, ईच लेसन के बाद आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं फ्रेंड्स। अगेन मैं जैसे बोल रही हूँ, उन क्वेश्चंस में से जो भी अपन बुक आगे डिस्कस करने वाले ना, उनके क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं यूनिट के लास्ट में, जो भी क्वेश्चंस उन्होंने मेंशन करे हैं वो क्वेश्चंस एज इट इज़ उठ के यूजीसी नेट में आए हुए हैं। तो मार्क माय वर्ड्स फ्रेंड, इसलिए मैं, अगर आप बुक रेकमेंड करना चाहते हो, अगर बुक को में से पढ़ना चाहते हो तो इन्हीं बुक्स में से पढ़ना, कहीं और मत जाना। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं यार बुक में तो बहुत वो हो जाएगा मैम, 10 यूनिट है, 10 की 10 अलग बुक हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान पर आ जाना है। वहाँ पे मैं और टॉप एजुकेटर्स हैं आपके लिए, आपको पूरा अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। आपको सिंपल क्या करना है, और सब्सक्रिप्शन प्लान आने के बाद आपको काव्या कोड को ज़रूर लगाना है 10% का फ्लैट डिस्काउंट पाने के लिए। ठीक है, फिर बात आती है अब, ठीक है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स ऑप्टिमाइजेशन अपन लिम्पुट सीमर से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। इस पे आप पूरा टोटली ब्लैंक फेथ कर सकते हो। फिर सेकेंड यूनिट है अपनी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है, अगेन ये वाली यूनिट बहुत ही वास्ट है, इसमें डिजिटल लॉजिक्स आ जाएंगे, रजिस्टर्स आ जाएंगे, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाएंगे, सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू की आ जाएगी, पाइपलाइनिंग होते हैं, वेक्टर शेड्यूलिंग होते हैं, वेक्टर प्रोसेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मेमोरी के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा मॉरिस मैनो, मॉरिस मैनो ऑथर हैं इस बुक के। इस बुक का नाम है डिजिटल लॉजिक्स एंड कंप्यूटर डिज़ाइन। ठीक है, अमेजोन पे मिल जाएगी, कहीं पे भी आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन मिल जाएगी। तो मॉरिस मैनो बुक्स में सारे न्यूमेरिकल्स को भी उन्होंने कवर किया हुआ है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि न्यूमेरिकल कवर होने चाहिए। आप कोई यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपको थ्योरी में समझ आ गई हो गया, नहीं, आपको हाथों हाथ उसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है। तो मॉरिस मैनो बुक में आप सारे न्यूमेरिकल्स को भी कवर कर रहे हो, आप अपने लॉजिक्स भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से रिलेटेड। यहाँ पे अगेन 10 क्वेश्चंस तो आते ही हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चंस हमेशा यूजीसी नेट में आते हैं इस कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर यूनिट में से।
ठीक है। फिर थर्ड यूनिट है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट यूनिट है ही, ईदर फ्रॉम NTUGC नेट पर्सपेक्टिव या जनरल पर्सपेक्टिव से। अगर आपकी C++, जावा और XML, HTML, CSS, ये सारी लैंग्वेजेस पे आप अच्छे से कमांड करना चाहते हो तो अलग अलग बुक्स खरीद लो, नहीं अपना सब्सक्रिप्शन प्लान है ही ऑलवेज ओपन फॉर यू ऑल। आपको अगर बुक को रेफर करना है तो मैं बोलूँगी C++ के लिए तो बेस्ट बुक है फ्रेंड्स। आपने अपने ग्रेजुएशन में भी जिसमें से पढ़ा होगा, बाला गुरु स्वामी में से आई होप C++ पढ़ा होगा, तो बाला गुरु स्वामी इज द बेस्ट बुक फॉर यू ऑल। वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, प्लस उसमें से प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। ठीक है। फिर गॉटिफ्राइड है सी के लिए, बायरन गॉटिफ्राइड, वो भी बहुत अच्छी बुक है अगर आप सी के लिए उसको रेकमेंड करना चाहते हो तो। ठीक है। जावा फॉर बिगिनर्स की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है अगर आप जावा में पढ़ना चाह रहे हो तो। ठीक है। बाकी अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो भी बनते हैं, अगर आपने C++ के कंसेप्ट्स पे अच्छे से काम कर लिया ना, तो आगे के जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो एरर हैंडलिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, कंसेप्चुअल जो एक्सेप्शंस के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप अच्छे से टारगेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये तो हो गई अपनी 3 यूनिट्स की बात। 4th यूनिट पे बढ़ते हैं अपन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी अपन यही यूनिट डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगेन मैं इसलिए इस यूनिट को डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि फ्लैट 10 to 12 क्वेश्चंस यहाँ से आते ही हैं हमेशा, और इजी यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है, इसलिए मैं सबसे पहले DBMS ही लिया ताकि आप इसमें अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो, ताकि आप अपने UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए थ्रू आउट कॉन्फिडेंट रहोगे कि हम हर यूनिट को इसी पर्टिकुलर पैटर्न से क्रैक करने वाले हैं। ठीक है। जल्दी से जाओ, लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें मेरे को फॉलो करो, काव्या गौड़। 1 जुलाई से अपने स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। 1 बजे से अपन यूट्यूब पे क्लास लेंगे, 2 बजे से अपन स्पेशल लर्निंग ऐप पे क्लासेस लेंगे। ठीक है। यूट्यूब पे अपन ER मॉडल्स और SQL डिस्कस करेंगे, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डिस्कस करेंगे, प्लस अपन स्पेशल क्लास पे आप मुझे जो यूनिट बोलोगे वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में आप डिस्क्राइब कर दो, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जो भी डिफिकल्ट लगती है वो यूनिट स्टार्ट करेंगे, और आई गारंटी यू ऑल कि वो यूनिट आपको उस पर्टिकुलर क्लास के बाद, वो टॉपिक आपको उन पर्टिकुलर सेशंस के बाद डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। आप उसके क्वेश्चंस हाथों हाथ सॉल्व करने वाले हो। ठीक है। फिर बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की फ्रेंड्स। येस, इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी, हर यूनिट का अपना वेटेज है। इस पर्टिकुलर यूनिट में से भी हमेशा मान के चलिए आप 7 से 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। हम अगर देखें तो 7 से 8 क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं, 8 क्वेश्चंस तो मिनिमम बनते ही बनते हैं। ठीक है। ये यूनिट फ्री की यूनिट है, फ्री के मार्क्स आपको मिल जाने हैं। 10 क्वेश्चंस यानी कि 20 मार्क्स आपको फ्री के मिलेंगे। ठीक है। आज मेरा यस, तो 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स आपका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है इसलिए। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको कोई छोड़ना नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम में गैल्विन बहुत ही अच्छी बुक है सब फ्रेंड्स, गैल्विन एंड सबस्टार्स बहुत ही अच्छी बुक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप करना चाह रहे हो तो गैल्विन पे यू शुड ऑलवेज गो फॉर गैल्विन। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए प्रेसमैन बहुत ही अच्छी बुक है, आपने सुने ही होंगे आपने ग्रेजुएशन में से, अगर इन बुक्स में से नहीं पढ़ा है तो। अगर आपको अब अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है और अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये फोकट की यूनिट है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आप इसका आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो गैल्विन एंड प्रेसमैन, क्योंकि मैं भी गैल्विन और प्रेसमैन और इन्हीं बुक्स को फॉलो कर रही हूँ, तो आई विल रिकमेंड यू ऑल द सेम बुक्स। ठीक है। प्रेसमैन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए हो गई, प्लस गैल्विन हो गई आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर दीज बुक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट को सॉल्व करने के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम मोस्ट प्रोबेबली अपन यही यूनिट स्टार्ट करेंगे। लर्निंग ऐप पर चले जाओ, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, काव्या गौड़ को फॉलो कर लो जल्दी से जल्दी, ताकि 1 जुलाई 2020 से अपन डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें ट्रीज, ग्राफ और आपके जो भी सर्चिंग, सॉर्टिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, लीनियर, लोअर बाउंड थ्योरीज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल एल्गोरिथम, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाली हूँ। और मैंने कहाँ से समझा है, मैंने सीमा से ही समझा है। और मैंने डेटा स्ट्रक्चर के लिए जो बुक पढ़ी है वो है कॉर्मेन। ठीक है। कॉर्मेन बहुत ही अच्छी बुक है डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। आपको कुछ नहीं सोचना है, बस कॉर्मेन की बुक ले लेनी है और अच्छे से अपने कंसेप्ट्स पे काम करना है।
ठीक है, अच्छे से आपको प्रॉपर ट्री का ग्राफ, ट्री का स्ट्रक्चर समझाते हैं, फिर उसके एल्गोरिथम को, सॉरी उसकी एल्गोरिथम को फिर पहले स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर उसकी एल्गोरिथम को एक एग्जांपल के थ्रू कनेक्ट करके वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन गिवन है हर गवर्नमेंट बुक में। ठीक है, तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है काव्या कोड को यूज़ करने के बाद, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और फिर आपको लग रहा है कि मेरे को कोई बुक की ज़रूरत है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर कॉर्मेन या सीमॉक। ठीक है, फिर बात आती है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यूनिट की। बहुत ही नाइटमेयर यूनिट लगती है, बहुत ही नाइटमेयर यूनिट लगती है। आई नो फॉर स्टूडेंट्स को थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन थोड़ी सी हल्की सी डिफ़िकल्ट पड़ जाती है, लेकिन फ्रेंड्स अगर अपन इसको कंसेप्चुअली पढ़ लेना, अगर अपन इसकी ग्रामर पे ध्यान दे दें, इसका ऑटोमेटा समझ लें कि क्या आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा को जनरेट कैसे कर रहे हो, ग्रामर क्या है उसके पीछे की। ठीक है, सिंपल आपको रेगुलर ग्रामर समझनी है आपको टॉक की, क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट की अगर अपन बात करें ना, तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, ईजी वो बेसिक कंसेप्ट पे पूछते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटा टॉक के लिए आई विल रिकमेंड यू जॉन ई हॉपक्रॉफ्ट एंड उल्मन की बुक, बहुत अच्छी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो देर आर चांसेस कि आप डायरेक्ट अगर बुक को रिकमेंड कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपको नहीं समझ आए डायरेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब सेशंस को फॉलो कर लो या लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लासेस को फॉलो कर लो। आप वीडियो में से पढ़ो, ठीक है, वीडियो में से कंसेप्ट्स को समझो और फिर आप बुक को रेकमेंड करो। ठीक है, बुक के पास चले जाओ। अगर आपको समझ आ गया ना वो टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, फिर बुक की भाषा भी, जॉन ई हॉपक्रॉफ्ट की भी भाषा, लैंग्वेज आपको ईजी लगने लगेगी, समझ आने लगेगी। ठीक है, तो अब मैं रिकमेंड, और अगर आपको बुक नहीं लेनी है, बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन प्लान पे जाओ। मैं आपको इन्हीं बुक्स, स्टैंडर्ड बुक का कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी, प्रेजेंटेशंस प्रोवाइड कराऊंगी, पीडीएफ्स प्रोवाइड कराऊंगी। आपको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ पढ़ना है और मैक्सिमम क्वेश्चंस एनटीए यूजीसी नेट के आपके उन्हीं में से आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉक आपकी यूनिट जो है रेगुलर, इसके मैं मान के चलती हूँ कि इसके हमेशा 10 से 15 क्वेश्चंस बनते ही हैं। ठीक है, तो ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 क्वेश्चंस इसके बनेंगे ही बनेंगे। आप अगर चाहो ना चाहो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ग्रामर देख लेना थोड़ी सी और आपको पूरी टॉक एंड कंपाइलर्स की आराम से हो जाएगी। ठीक है, कंपाइलिंग में थोड़ी सी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसके रन टाइम सिस्टम और इन सब में पढ़ेंगे, क्योंकि कंपाइलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस। फिर आती है यूनिट डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क। फ्रेंड्स बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है ये। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको टॉक में नहीं पढ़ना है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, तो सिंपल आप क्या करो, 2-3 सेट ऑफ यूनिट्स हैं उनको टारगेट कर लो। जैसे डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, इन यूनिट्स को टारगेट करने के बाद क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैं डिफ़िकल्ट पार्ट में कूद के नहीं भी कूदूँ अगर, तो मेरा इतना पार्ट हो जाएगा कि मैं एनटीए यूजीसी नेट की कट ऑफ को क्लियर कर लूँ। ठीक है, जेआरएफ को टारगेट करो तो यू शुड गो फॉर ऑल दीज कम, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी अगर आप 8 से 9 यूनिट को ऐसी बेसिक फुल स्कोरिंग यूनिट को क्रैक कर लो तो। ठीक है, आराम से क्रैक नहीं होंगी। इसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए टैननब्रॉन, एंड्रयू की टैननब्रॉन बहुत ही अच्छी बुक है, प्लस विलियम स्टॉलिंग्स डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशंस के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए विलियम स्टॉलिंग्स की बुक्स बहुत ही बेस्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉलेज की लाइब्रेरी से देख सकते हैं, या अमेजोन पे तो ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं ही हैं। ठीक है, विलियम स्टॉलिंग्स डेटा कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ना है तो विलियम स्टॉलिंग्स एंड टैननब्रॉन, ये दोनों बुक्स को आप रिकमेंड करो, पढ़ो अच्छे से। नहीं है टाइम, सब्सक्रिप्शन प्लान पर आ जाओ। और अगर पढ़ रहे हैं हम ये बुक फिर भी समझ नहीं आ रही है, तो क्या करना है आपको, सिंपल मेरे वीडियोस को फॉलो करना है यूट्यूब पर, और एप्लीकेशन पे स्पेशल क्लासेस को, लर्निंग एप्लीकेशन स्पेशल क्लासेस को, और सिंपल आपको फिर समझने के बाद इन टॉपिक्स को बुक में से पढ़ना है, ताकि फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट यूनिट है अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही नई यूनिट आई है, पहले यूनिट एनटीए यूजीसी नेट ने नहीं करा हुआ था, अब इसने इंसर्ट करा हुआ है। चांसेस हैं कि ये यूनिट डेटा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यूनिट, ये वाली यूनिट जो है ना, इसके क्वेश्चंस तो आएंगे ही फ्रेंड्स। थ्योरी ऑफ टॉक के तो 11 से 15 क्वेश्चंस आएंगे, एआई के वही अपने 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है। अगर ये यूनिट को आपको बुक से नहीं पढ़ना है तो आप रिकमेंडेड है नोट से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एआई में जैसे एआई की बुक है इलान रीच एंड केविन नाइट की, ठीक है, केविन नाइट की बुक बहुत ही अच्छी है एआई की। इसमें आपने सारे जो भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो भी कंसेप्ट हैं अपने फजी सेट्स वाले, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के, अपने क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, बिग डेटा के कंसेप्ट हो गए, ठीक है। तो ये सारे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कंसेप्ट आपके केविन नाइट इस बुक में आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको अच्छे से फॉर्मेट में मिलेंगे, अच्छे ईजी लैंग्वेज में मिलेंगे। चांसेस हैं कि समझ ना आए इन योर फर्स्ट गो, लेकिन आप बार बार पढ़ोगे तो समझ आ सकते हैं, चांसेस हैं, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो यू डोंट हैव टू वरी, यूजीसी नेट आने से पहले अपन एआई यूनिट को भी डिस्कस कर लेंगे और आप कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में मुझे बता सकते हो आपको कौन सी यूनिट को पढ़ना है, कौन सी यूनिट को पहले पढ़ना है, कौन सी यूनिट को बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग भी अपन अपना प्लान को चेंज कर सकते हैं, अपन अपना प्लान को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने आपको बुक बता दी, इसके भी क्वेश्चंस मैंने बताया 8 to 10 क्वेश्चंस तो आते ही हैं इसके भी, ठीक है। तो 8 to 10 क्वेश्चंस कुछ नहीं है, आपको सिंपल इसके कंसेप्ट को समझना। एलपीपी बिट फजी सेट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, तो फजी सेट्स अपन अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसके भी क्वेश्चंस को क्रैक कर लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो थी आपकी सेट ऑफ बुक्स जो आई रिकमेंड यू ऑल, अगर आप अपने एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इन्हीं बुक्स को रेकमेंड करो। दूसरी कोई भी बुक्स अगर आप ले लेते हैं लोकल ऑथर की या कोई भी बुक और ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन हाँ उसका डेटा थोड़ा अनऑथराइज्ड होता है, ठीक है। वो जो टॉपिक जो लॉजिक होता है ना बेसिकली वो शॉर्टकट में समझाते हैं। इन बुक्स में आपको अच्छे से लॉजिक समझाया गया है, प्लस उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, प्लस उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। कैसे फ्रेमिंग है, कैसी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, कैसे एल्गोरिथम निकालते हो, सिंपल ग्रामर, सिंपल उसके सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सारा डेप्थ का सारा आपका कंसेप्ट आपको इन बुक्स में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इनके स्क्रीनशॉट ले लेना टाइम टू टाइम, जैसे जितने अपन ने जो भी यूनिट्स को डिस्कस करें आपको स्क्रीनशॉट्स ले लेना है और उन्हीं बुक्स को आपको ले लेना है, ख़रीदना है। या तो आप कॉलेज की लाइब्रेरी में से ले सकते हैं, नहीं अगर आप पास आउट हो चुके हैं, बहुत टाइम हो चुका है तो कॉलेज की लाइब्रेरी में से नहीं तो अमेज़ॉन पे सारी बुक्स अवेलेबल हैं। और अगर ये भी नहीं चाहिए तो आपको कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। कुछ नहीं करो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान पर आ जाओ, मैं सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगी, प्रेजेंटेशंस आप ले ही सकते हो, लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो और मुझे फॉलो कर लो ताकि आप वहाँ पे मेरी स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मेरे क्लास का जो भी कंटेंट होगा, जैसे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं, मेरे अपन जो भी क्लास में डिस्कस करेंगे, इन सेशंस में डिस्कस करेंगे, वो सेशंस का कंटेंट आपके समझने के पर्सपेक्टिव से बहुत इनफ है, ठीक है। आपके अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अपन मैराथन सेशंस लेंगे जिसमें अपन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही लेने वाले हैं, ठीक है, यूनिट को कंप्लीट करने के बाद, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को जेआरएफ तो टारगेट करना है, अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो दीज ऑल आर बुक्स आई रिकमेंड यू ऑल, इनको खरीदो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कर दो इस लॉकडाउन में, ताकि आपको कोई नहीं रोक सकता यूजीसी नेट को एग्जामिनेशन को क्रैक करने से, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम, हैव पेशेंस एंड गो फॉर इट। चलिए फ्रेंड्स, तो आज अपन अपने प्रीवियस सेशन में जो मैराथन सेशन में अपन नॉर्मलाइजेशन को समझा था अच्छे से, उसके क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। टाइम के ख़त्म होने की वजह से अपन उसके क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर पाए थे। और एनीवन व्हिच इज़ न्यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आप जाओ मेरे मैराथन सेशन में, नॉर्मलाइजेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने बहुत अच्छे से समझी है, उसको अच्छे से समझ लो और इन क्वेश्चंस को क्रैक करने की कोशिश करो। और अगर आपको आता है तो दीज क्वेश्चंस आर फॉर योर प्रैक्टिस। चलिए फ्रेंड्स, तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। यस, let R be the relation A B C D E P G, be a relation, ये हमने कर लिया था शायद, yes, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। in a relational schema which of the following functional dependencies are known to hold, ठीक है। ये आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, रिलेशनल स्कीमा है आपके पास R, और आपको बताना है कि वो रिलेशनल स्कीमा कौन से फॉर्म में है, 3NF, BCNF, 2NF या फिर नॉट इन 2NF, ठीक है। तो इसका आंसर अपन ने डिस्कस करा था 2NF का,
ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपको पता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी हटती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव होती है, और BCNF में सुपर की का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है जब कोई प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट हो तब। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया है, 1 मिनट में आपके लिए यस जब तक अपन देख लेते हैं। तो ये अपन ने डिस्कस किया है, लेना है, ये अपन ने डिस्कस किया था AB इज डिपेंडेंट टू CD। ठीक है, सबसे पहले इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज की हेल्प से आपको क्या करना है, आपको आपकी कैंडिडेट की को फाइंड करना है ना। सबसे पहले कैंडिडेट की को फाइंड करो और फिर पता लगा लो प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन सी है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन सी हैं। D इज डिपेंडेंट टू P, C इज डिपेंडेंट टू E, P इज डिपेंडेंट टू C एंड B इज डिपेंडेंट टू G। ठीक है, तो इन सब रिलेशन फंक्शनल डिपेंडेंसीज की हेल्प से मैंने प्राइम एट्रीब्यूट डिस्क्राइब करी थी, विच इज A एंड B। अगर मुझे A और B की वैल्यू पता चल जाए तो मुझे CD की वैल्यू पता चल जाएगी, CD से मुझे P की वैल्यू पता चल जाएगी, E की वैल्यू पता चल जाएगी, B से मुझे G की वैल्यू पता चल जाएगी एंड C की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो A B अगर मुझे पता चल गया तो आई एम केपेबल टू सर्च ऑल दीज वैल्यूज। ठीक है, तो मेरी प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गई, कैंडिडेट की क्या हो गई, A एंड B। अब पार्शियल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। अगर रिलेशनल फॉर्म में है तो हम सोच के चलते हैं एटॉमिक वैल्यूज हैं ही, अगर नहीं है तो हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म, अगर नहीं है तो हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे बढ़ते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, कैंडिडेट की का कोई पार्ट, अकेला कोई पार्ट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर जाए। ठीक है, कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सिर्फ कैंडिडेट की के कोई पार्ट पे डिपेंडेंट हो, अगर इस कंडीशन को अपन बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी के केस को आपको, अगर पार्शियल डिपेंडेंसी का केस है आपके डेटाबेस में तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डेटाबेस टेबल नहीं है। ठीक है, आपको इसको रिमूव करना है, तब जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी दिख रही है क्या, यहाँ पे DE C आपके कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, छोड़ दिया हमने। P कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, हमने छोड़ दिया। B कैंडिडेट की का पार्ट है, यस पार्ट है, एंड B अकेला G को डिराइव कर रहा है। G जो है B के कैंडिडेट की के पार्ट पे डिपेंडेंट है, विच इज नॉर्मल फॉर्म, विच इज पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी अगर होती है तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये भी हमने डिस्कस किया था। अब अपन देखते हैं ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना फ्रेंड्स। ये आपके UGC नेट में आता ही है, मतलब जब भी आप जा रहे हो, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो कैंडिडेट की फाइंड करने का ही क्वेश्चन पूछेगा। पहले अपन थोड़े डिटेल्ड मेथड में देखेंगे उसका सोल्यूशन, और फिर अपन उसका एक शॉर्टकट की देखेंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं पहले से आपको शॉर्टकट दे दूं, मैं चाहती हूँ कि पहले आप उसका डिटेल्ड देखो, हर एक को कैसे देखना है। आपको सिंपल क्या करना है, हर एक की को पहले इस सेट में से देखना है कि प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन सी हैं। ठीक है, पहले आपने देख लिया प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन सी हैं, फिर उसको देखो प्राइम एट्रीब्यूट्स के बाद कौन प्राइम एट्रीब्यूट्स फाइंड करने के बाद आपको देखना है नॉर्मल फॉर्म। लेकिन इसने यहाँ पे क्या पूछा, इसने सिंपल इतना सा पूछा है कैंडिडेट की कितनी बनेंगी। आप देख लो फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपके पास ये रही, ये सारी नहीं आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये आपके पास पूरा सेट है, पूरा रिलेशन की है। तो आप इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज की हेल्प से आप देखो कैसे कौन कौन आपकी प्राइम एट्रीब्यूट है। प्राइम एट्रीब्यूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, हम एक एक सेल देखते हैं और उस पर्टिकुलर का क्लोजर निकालते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर की का क्लोजर निकालते हैं। क्लोजर में हम देखते हैं कि उन कीज पे कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स फर्दर डिराइव्ड हैं जिनको आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आप 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, आप देखिए और मुझे जल्दी से बताइए कि इसमें कितनी कैंडिडेट कीज फॉर्म हो सकती हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं देख सकती हूँ कितनी हो सकती हैं कैंडिडेट कीज। 3 4 5 6 तक आप कहीं कनेक्ट कर लेती हूँ। यस, यस फ्रेंड्स, कम ऑन जल्दी से बता दो कितनी है। आपको कुछ नहीं करना है, क्लोजर निकालना है बस। क्लोजर निकालो हर एक की का और मुझे बता दो कितनी कैंडिडेट कीज है।
सॉरी मैंने कनेक्ट नहीं किया था, तो अभी अपन कनेक्ट कर लेते हैं और आपको बता देती हूँ मैं एक्सप्लेनेशन। यस, ठीक है। यहाँ पे चलो अब टाइम आप बताना कितनी है। चलो वेरी गुड। यहाँ पे देखते हैं, अब देखो एफ आपको एक एक की का क्लोजर निकालना है, तो क्या एक पहले देखो सिंगल की का क्लोजर निकालो, ठीक है। सिंगल की का क्लोजर्स निकालो ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हमने देखा ए से हमको क्या मिल रहा है, ए पर्टिकुलर की से हमको क्या मिल रहा है, बी सी मिल जाएगा हमको, ठीक है। फिर हमको बी पता चल जाएगा तो एफ एच मिल जाएगा। एफ एच पता चलने के बाद एफ एच पता चलने के बाद सी एच पता चल जाएगा। एफ एच पता चलने के बाद एफ पता चल गया, सी पता चल गया, तो हमको जी पता चल जाएगा। फिर जी पता लगने के बाद मेरे को एफ पता ही है तो मुझे ई जी भी पता लग जाएगा, और ई पता चल गया तो मुझे ए वापस से डिपेंडेंट है, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा ए मेरी की है क्या, उससे सारी एट्रीब्यूट्स मुझे मिल जाएंगी, लेकिन मुझे कौन सी एट्रीब्यूट नहीं मिलेगी, मुझे डी एट्रीब्यूट नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई भी रिलेशन में डी की कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको नहीं अवेलेबल है ना। ए से मैं पूरा सब कुछ फाइंड कर सकती हूँ, ए से मैं सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड कर सकती हूँ, ए से मैं बी फाइंड कर सकती हूँ, सी फाइंड कर सकती हूँ, ई एफ जी और एच, ठीक है। ये सारी एट्रीब्यूट्स मैंने फाइंड कर ली, लेकिन मैंने एक एट्रीब्यूट मेरे को नहीं मिली, दैट इज डी। क्यों नहीं मिली, क्योंकि कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में डी की वैल्यू ही प्रोवाइडेड नहीं है। मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी में डी की डिपेंडेंसी ही प्रोवाइड नहीं है कि डी किस एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी की ले लो तुम, मुझे डी को तो प्राइमरी की बनाना ही पड़ेगा। डी को मुझे कैंडिडेट की में अगर कोई सिंगल की भी मैं बनाती हूँ, जैसे मैंने ए बना लिया, ए से मुझे पता चल जाएगा, तो मुझे डी उसमें ऐड करना ही पड़ेगा। ए डी को ऐड करने के बाद मुझे सारी एट्रीब्यूट्स पता चल जाएंगी, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। डी अगर नहीं होता यहाँ पे तो डी मुझे पता नहीं चलता, और ए से मुझे सारी एट्रीब्यूट्स फाइंड मिल पा रही हैं, तो मेरा ए डी क्या हो गई, मेरी एक हो गई कैंडिडेट की, ठीक है। दूसरी देखो तुम कॉम्बिनेशन, यहाँ पे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट्स की बन सकती हैं आपके पास, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, बी का कॉम्बिनेशन देख लो, बी का क्लोजर फाइंड करो तुम। बी का क्लोजर वैसे ही फाइंड करोगे, देखो ए से क्या मिल रहा है आपको, बी सी से आपको मिल जाएगा सी एफ जेड, ठीक है। तो यहाँ पे बी अगर मुझे पता एक सेकेंड, बी अगर मुझे पता चल गया तो बी तो मिलेगा ही मुझे। बी से बी पे कौन कौन सी वैल्यूज डिपेंडेंट है, सी एफ एंड एच, ठीक है। सी एफ एंड एच मुझे पता चल गया अगर, तो यहाँ पे देखो सी एफ एच पे कोई डिपेंडेंट है क्या, एफ पे कौन कौन सी डिपेंडेंट है, ई और जी, ठीक है। और एच सी और एच मुझे पता चल गया, तो सी और एच पे जी डिपेंडेंट है, तो ई जी भी मुझे मिल गया, और ई मुझे मिल गया तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे वही चीज़ है कि हम सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर पा रहे हैं, यहाँ पे भी बी सी ई एफ एच, क्या रह गए अपने, जी हो गया, अपना हो गया, एफ हो गया, एफ तो हो ही गया था, एच हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं सिवाय किसके, डी के। डी आपको नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे भी जो बी से तो हम सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे, और डी से हम बी डी भी हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी। ऐसे ही आप सी के लिए चेक करोगे, ऐसे ही आप डी के लिए चेक करोगे, और फर्दर रिस्पॉन्सिव कीज़ के लिए चेक करोगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। कैसे हो जाएगा आप देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 4 कैंडिडेट की कैसे हो जाएंगी आपकी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए प्लस ए बी सी डी विच ऑल एट्रीब्यूट एक्सेप्ट डी। डी के अलावा हमारे पास सारी एट्रीब्यूट्स जो हैं, हमारे पास ए हमारे पास प्राइमरी की हो सकती है, बी से हम सारी एट्रीब्यूट को फाइंड कर सकते हैं, ई से कर सकते हैं और एफ से कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी से फाइंड नहीं कर सकते हो, डी से भी फाइंड नहीं कर सकते हो, बी सी डी ई से फाइंड कर सकते हो और एफ से फाइंड कर सकते हो। तो आपको सिंपल क्या करना है, ए के साथ डी जोड़ दो, बी के साथ डी जोड़ दो, ई के साथ डी जोड़ दो और एफ के साथ डी जोड़ दो, ठीक है। अगर आपको ए डी बी डी ई डी एफ डी, ठीक है, ये एड कीज मिल जाएंगी, तो आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे टेबल्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास टोटल अमाउंट कितनी हो गई कीज की, 4 हो गई, ए डी बी डी ई डी और एफ डी, क्योंकि आपके पास ए बी ई एफ ये तो आपके पास प्राइम कीज हो गई, और डी किसी की फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं थी, इसलिए उन प्राइम एट्रीब्यूट्स के साथ जुड़ेगा ही, क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसकी वैल्यू आपको पता पड़नी ही चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना 4। ओके फ्रेंड्स,
आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉल्स ये अपन ने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन। यस, ये देखो, अ रिलेशन आर विद एन एसोसिएट सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ इज डिकम्पोज्ड इनटू BCNF. The redundancy arises out of functional dependency in the resulting set relation is. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, आर रिलेशन है मेरा, ठीक है, उसको फंक्शनल डिपेंडेंसीज में मैंने डिकम्पोज कर दिया। फंक्शनल डिपेंडेंसीज मेरी बोल रहा है वो BCNF में तो है, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी किस में है हमारी, रिलेशन आर मेरा BCNF बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में तो है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वो बताना है कि मेरे रिजल्टिंग सेट में रिडंडेंसी कितनी है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, रिडंडेंसी अराइजिंग आउट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द रिजल्टिंग सेट रिलेशन इज, मेरे रिलेशन सेट में BC बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में होने के बाद कितनी रिडंडेंसी अराइज हो सकती है। क्वेश्चन आया हुआ है UGC नेट में, आप आसानी से बता सकते हो। मैंने आपको बताया था थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मैक्सिमम रिडंडेंसी रिमूव हो जाती है। हमारी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गई है, यानी कि हमने सारी रिडंडेंसी को रिमूव कर लिया है, लेकिन उसमें भी कोई सेट ऑफ रेपिटेटिव वैल्यूज रह जाती हैं। इसलिए अपन बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में चलते हैं जहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम पे डिपेंडेंट थी, ठीक है। बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में हम सुपर की का कंसेप्ट चेक करते हैं। सुपर की को चेक करने के बाद वहाँ पे जो भी रिडंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा एलिमिनेट हो जाती है। चांसेस आर वेरी लेस किसी भी टाइप की रिडंडेंसी के लिए, ठीक है। तो ऑप्शंस पे आ जाओ, एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं, 0 चांसेस हैं, मोर देन 0 बट लेस देन दैट ऑफ इक्विवेलेंट 3NF डिकम्पोजिशन, प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ F प्लस, इनडिटर्मिनेट, ठीक है। इनडिटर्मिनेट नहीं हो सकती, नहीं, हम डिटर्मिनेट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से ही करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी रिडंडेंसी को। F प्लस साइज के फंक्शनल आपका जो भी रिलेशन है या फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उसके क्लोजर के साइज के इक्वल भी नहीं होती है आपका रिडंडेंसी। मोर देन 0 बट लेस देन दैट ऑफ एन इक्विवेलेंट ऑफ 3NF डिकम्पोजिशन, ठीक है। 0 से ज़्यादा लेकिन 3NF डिकम्पोजिशन से थोड़ा सा कम, ठीक है। 0 से ज़्यादा 3NF डिकम्पोजिशन से थोड़ा सा कम, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, 3NF बेस्ट केस है, और अगर उसमें BCNF लग जाता तो उसमें रिडंडेंसी सारी रिमूव हो जाती है। तो इसका आंसर होगा 0, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका A। इफ अ रिलेशनल स्कीमा इज इन BCNF देन ऑल रिडंडेंसी बेस्ड ऑन फंक्शनल डिपेंडेंसी हैज बीन रिमूव्ड। BCNF में अगर आपका रिलेशन जा चुका है तो कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है आपके सेट में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया था कि आपका सेट अगर 2 सेट हैं उसको 2 में तोड़ा, एक BCNF में है एक 3NF में है, तो आप कैसे पता करोगे, कौन सा टेस्ट लगाओगे पता करने के लिए कि कौन सा BCNF में है और कौन सा 3NF में है, ठीक है। तो जब भी कोई सेट थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, जब भी कोई सेट बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में होता है तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो होता ही होता है ना। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा तभी वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में जाएगा। तो क्या हुआ, बॉयज कॉड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को पता लगाने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट आपको परफॉर्म करना है, बॉयज कॉड का टेस्ट, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो वो दोनों ही है। तो किसी एक को बॉयज कॉड बताने के लिए आपको बॉयज कॉड का टेस्ट परफॉर्म करना है, विच इज सुपर की का कंसेप्ट। इसका आंसर हो जाएगा बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म डेफिनेशन, ठीक है फ्रेंड्स। 7th क्वेश्चन है अपना, अ टेबल हैज फील्ड F1, F2, F3, F4, F5 विद द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। F1 देखो ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, आपको बताना है F1NF में है, 2NF में है, 3NF में है या किसी में भी नहीं है। कैसे बताओगे, मैंने आपको बोला है जैसे कोई भी आपका सेट होता है, यस ट्राई करो, मैंने आपको बताया जैसे कोई भी आपका सेट होता है उसमें सबसे पहले आपको प्राइम एट्रीब्यूट्स को फाइंड करना पड़ता है। तो F1 से तो हमको मिल रहा है F3, ठीक है। F2 से आपको मिल रहा है F4, F1 और F2 से आपको मिल रहा है F5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राइम एट्रीब्यूट कौन सी है आपकी, F1 एंड F2, ठीक है ना। मानते हो कैसे है, F1 ले लो, F1 से क्या मिलेगा आपको, F1 से आपको मिल जाएगा, F1 तो खुद मिलेगा ही मिलेगा, F3 मिल जाएगा आपको, ठीक है। F2 अकेला ले लो, F2 से F2 तो मिलेगा ही मिलेगा और F4 मिल जाएगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लेते हैं तो क्या मेरे पास पूरा क्लोजर आ जाएगा मेरे रिलेशन का,
चेक कर लो। F1 से मुझे F3, F1 तो मिलेगा ही मिलेगा, F2 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। F1 F2 का अपन क्लोजर निकाल रहे हैं, तो F1 से मुझे F3 मिल जाता है, F2 से मुझे F4 मिल जाता है, और F2 F1 दोनों मिलके मुझे क्या दे रहे हैं, F5 दे रहे हैं। तो ये पूरा रिलेशन मैंने फाइंड कर लिया। इसका मतलब मेरी कैंडिडेट की कौन सी हो गई, F1 एंड F2, ठीक है। अब बात आती है कैंडिडेट की, पता चल गई आपको। अब देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है क्या ये टेबल, क्योंकि ये रिलेशन के फॉर्म में है इसलिए हम मान के चलते हैं ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी ही होगी। अगर इसकी वैल्यूज आपको मिली पता होती तो आप देख के बता सकते थे, एटॉमिसिटी देख के कि आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। फिर से चेक करना है इसका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या चेक करोगे कि कोई कैंडिडेट की का पार्ट, क्या चेक करो, कैंडिडेट की है आपकी F1 एंड F2, तो आपको चेक करना है कोई भी नॉन फंक्शनल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी कैंडिडेट की के पार्ट पे तो नहीं डिपेंडेंट है। अगर वो उसके पार्ट पे डिपेंडेंट है तो पार्शियल डिपेंडेंसी है, और वो केस सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अगर वो पूरे एज इन होल पे डिपेंडेंट है, F2 एंड F1 दोनों मिलके किसी नॉन प्राइम को निकाल रहे हैं, तो वो फुल्ली केस है और वो हमारे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पास हो जाएगा, रूल है, ठीक है। तो अब देखो कोई पार्ट है क्या, यहाँ पे तो पार्ट्स ही पार्ट्स हैं। यहाँ पे देखो F1 जो है, F1 अकेला F3 को निकाल पा रहा है जो कि उसका पार्ट है, और यहाँ पे F2 अकेला F4 को निकाल पा रहा है जो कि कैंडिडेट की का पार्ट है। तो ये कौन सी डिपेंडेंसी हो गई, पार्शियल डिपेंडेंसी। हेंस दिस टेबल इज नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो ये कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, ये आपके नॉर्मल फॉर्म में, कौन से नॉर्मल फॉर्म में जल्दी से बता दो, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तो नहीं है, तो ये सिंपल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे F1 F2 F3 F4 ये हमारे पास दो केसेस थे जो पार्शियल डिपेंडेंसी के केसेस थे, और इनको हम एंटरटेन नहीं करते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। ओके फाइन, यस फ्रेंड्स, एट्थ क्वेश्चन आप यस आप एट्थ क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर की इन अ रिलेशनल स्कीमा विथ एट्रीब्यूट्स V W X Y Z एंड प्राइमरी की V Y। क्या देखना है आपको, सुपर की चेक करना है ना। क्या चेक करना है कि सुपर की कौन सी नहीं है इनमें पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स में से। ये ऑप्शंस हैं आपके पास, ये सारे V X Y Z V W Y Z ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको चेक करना है कि सुपर की कौन सी नहीं है। आपको दिया हुआ है कि आपकी प्राइमरी की है V Y, ठीक है। तो सुपर की क्या होता है, प्राइमरी कैंडिडेट की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, मैंने एक इसका अलग से वीडियो बनाया है। आपको अगर अच्छे से समझना है इसका कंसेप्ट तो आप जल्दी से जाओ और अच्छे से समझ सकते हो इसका कंसेप्ट। यस, ठीक है। तो आप जल्दी से जाओ और इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ सकते हो। कैसे समझोगे, मैंने बताया था सुपर की क्या होती है, एनी की विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टेबल, ठीक है। कोई भी की जो यूनिक तरीके से आपकी टेबल को आइडेंटिफाई कर ले, उसका पार्ट होता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट कीज क्या होती है, कोई भी सुपर की जिसका सबसेट सुपर की ना हो, ठीक है। कोई भी सुपर की जिसका सबसेट एक सुपर की ना हो तो वो हो जाएगी आपकी प्राइमरी की। और कैंडिडेट की में से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक की को सेलेक्ट करता है, यूनिक की को, वो होती है आपकी प्राइमरी की। तो यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने यूनिक की को सेलेक्ट कर रखा है, VY को। अब यहाँ पे देखो, आप एलिमिनेशन मेथड लगा लो, VXYZ आपकी सुपर की हो सकती है। कि जब यहाँ पे ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं ना फ्रेंड, तो अब एक कॉमन सी चीज़ होती है जो आपको देखनी होती है। अगर आपने वो देख लिया और आइडेंटिफाई कर लिया तो वो क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, नहीं तो आप इसमें घूम ही जाओगे कि यार हमारे पास तो कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, हम कैसे पता करें, हमको तो सिर्फ इतना सा पता है कि हमारे पास प्राइमरी की क्या है, तो हम कैसे पता करें कि हमारा ये सुपर की है कि नहीं है ना। फंक्शनल डिपेंडेंसी से ही तो आप पता करोगे कि कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, यहाँ पे आपकी प्राइमरी की VY है, ठीक है। तो VYXZ हो सकता है, चांसेस हैं। VYWZ चांसेस हैं, VYWZX चांसेस हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, VWXZ, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखो सुपर प्राइमरी की कौन सी आपकी दो कीज हैं, V एंड Y। जब तक सुपर की में प्राइमरी एट्रीब्यूट नहीं होगी तब तक आप क्या फाइंड कर पाओगे अपनी टेबल को,
हमने बोला हमको पूरी टेबल को v और y की मदद से फाइंड करना है, ठीक है। तो जब तक आपके v और y एट्रीब्यूट्स आपको नहीं पता होंगी तो क्या आप वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन सुपर की हो सकता है? नहीं, सुपर की तो हमारा यही कहता है ना कि यूनिकली आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए आपकी टेबल, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी। क्यों? क्योंकि आपके पास कैंडिडेट की ही नहीं है अगर सुपर की में, तो आपका वो पर्टिकुलर हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको बताया था, ये हो गए आपके सुपर कीज, ठीक है। इसका पार्ट होता है कैंडिडेट कीज और उसका पार्ट होता है प्राइमरी कीज, ठीक है। जो भी आपकी कैंडिडेट की है वो एक सुपर की है ही है, जो भी आपकी प्राइमरी की है वो सुपर की है एज वेल एज कैंडिडेट की है। लेकिन चांसेस ये क्या है कि हर सुपर की कैंडिडेट की नहीं होती और हर कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं होती। लेकिन उल्टा जाओ, हर प्राइमरी की कैंडिडेट की होती ही है, हर कैंडिडेट की सुपर की होती ही है। उल्टा होगे तो नहीं होती और नहीं होती, ऐसे करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस डायग्राम को, ठीक है। तो जब तक आपका प्राइमरी की सुपर की में आएगी ही नहीं तब तक वो की सुपर की होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए अपना करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा बी, सुपर की, कैंडिडेट की प्लस अदर एट्रीब्यूट्स, बट द ऑप्शन बी डज नॉट इंक्लूड वाई विच इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की और कैंडिडेट की। जब तक उस सुपर की में प्राइमरी की नहीं है तब तक वो आपका सुपर की हो ही नहीं सकती, ठीक है फ्रेंड्स। यस, ये अपन ने डिस्कस किया था क्या ऑन व्हाट इज रिलेशन आर, चलो नहीं किया था, यस कर लेते हैं। कंसिडर द रिलेशनल स्कीमा दिस एंड द फंक्शनल सेट ऑफ डिपेंडेंसी, ये आपकी फंक्शनल सेट की डिपेंडेंसी है ऑन आर। व्हाट इज द की ऑफ आर? आपको क्या पता करनी है? आपकी सिंपल कैंडिडेट की को फाइंड करो, आप सिंपल जल्दी से फाइंड करो, ठीक है। जल्दी से फाइंड कर दो कैंडिडेट की। कैसे फाइंड करते हैं? आप क्या करो, एक एक ऑप्शन को उठा लो, ठीक है। हर एक को बनाने के चक्कर में एक एक ऑप्शन को उठा लो और पता करते रहो कि इनमें से इन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम पूरी टेबल को फाइंड कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से इस ऑप्शन को उठाया, ई और एफ को उठा लिया, ठीक है। मुझे पता करना है कि ये मेरी कैंडिडेट की है क्या नहीं है, तो फाइंड कर लो। पहले देखो ई और एफ से मुझे क्या क्या पता चलेगा, मुझे ई एफ से मुझे जी पता चल जाएगा क्योंकि ई एफ जी पे डिपेंडेंट है। ई एफ से जी पता चल गया तो जी किसी और पे डिपेंडेंट है क्या? एफ से आपको आई जे भी पता चल जाएगा, चलो ठीक है। और ई और एच पता चल गए हैं क्या आपको? और यस, यहाँ से देखो ई एफ जी पता चल गया, हमने बोला जी हमने इंक्लूड कर दिया, ठीक है, ठीक है। फिर एच आपको पता चल गया तो आई जे भी पता चल गया, हमने आई जे भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब मेरे को ई तो पता है, मेरे को एच पता है क्या? मुझे एच नहीं पता है तो मैं के एल को नहीं पता कर पाऊंगी, फिर के नहीं पता चलेगा तो एम और एन नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपकी कैंडिडेट की होएगी क्या? ये आपकी कैंडिडेट की नहीं होएगी। तो करेक्ट आंसर, आई होप फ्रेंड्स अभी तक आपने फाइंड कर लिया होगा। करेक्ट आंसर इज बी। कैसे बी? देख लो, ऐसे जैसे इसको ई एफ को फाइंड किया ऐसे ही अपन को अब किसको फाइंड करना है? यस, अब अपन को फाइंड करना है ई एफ और एच को, ठीक है। ई एफ एच को पता करके मेरे पास ई और एफ से मेरे पे क्या पता चल गया? मुझे जी पता चल गया। जी ई और एफ से मुझे जी पता चल गया, एफ मेरे पास है तो आई जे भी मुझे पता चल गया, ठीक है। ई और एच, अब एच भी मेरे पास है इधर देखो, तो ई और एच से मैं के और एल पता कर लूंगी और के एल मुझे पता चल जाएगा तो मुझे एम और एन भी पता चल जाएगा। तो ये पूरी टेबल, ये देखो, ये पूरी टेबल मैं इन तीन कीज की हेल्प से निकाल सकती हूँ। तो ये मेरी की हो गई। आंसर इज ई एफ एच, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ये अपन ने डिस्कस किया था शायद, यस चलो वापस देख लो। आपके पास एट्रीब्यूट्स ये हैं, फील्ड्स आपकी ये हैं और ये आपके फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इनको एफडीज को कंसीडर करना है और आपको बताना है रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, सेकंड में, थर्ड में या फर्स्ट कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सिंपल है, आसान है। यहाँ पे देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो ये होगा ही होगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी देख लो। पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए क्या? प्राइम एट्रीब्यूट देखो आपकी की कौन सी है, की कौन सी है देखेंगे हम, तो देखिए ए से आपको बी और सी पता चल रहा है, फिर बी से आपको सी एफ एच पता चल रहा है ना। बी ए से आपको सी एफ एच पता चल रहा है, ई से आपको ए पता चल जाएगा, एफ से एफ आप पे डिपेंडेंट है एफ ई जी पर,
और CH भी आपका डिपेंडेंट है G पर। तो आपको कैंडिडेट की फाइंड करनी है, कैंडिडेट की फाइंड करेंगे, फिर कैंडिडेट की फाइंड करने के बाद उसमें से देखेंगे वो उसके कोई पार्ट पे कोई एट्रीब्यूट तो डिपेंडेंट नहीं है, उसके कोई पार्ट पे कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो डिपेंडेंट नहीं है। अगर उसके कोई पार्ट पे कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है तो हम वो हो जाएगा पार्शियल केस, तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में वो केस नहीं रहेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे बढ़ेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे हम ट्रांजिटिव देखेंगे, कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कोई प्राइम नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट है क्या, ठीक है। अगर वो भी केस हुआ तो वो भी केस हुआ तो आप उस केस को भी एलिमिनेट कर दोगे, फिर बॉयज कॉर्ड के लिए चेक करोगे। यहाँ पे ये पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है लेकिन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। इस सेशन में हमने डिस्कस किया कौन कौन सी बुक्स को आपको रिकमेंड करना चाहिए, प्लस आपके जो सारे टॉपिक्स आपके जो सारे क्वेश्चंस अपने रह गए थे प्रीवियस सेशन में, मैराथन सेशन में, इसको समझने के बाद वो सारे अपन ने नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। तो जल्दी से जाओ, 1 जुलाई से आप ध्यान रखना अपनी क्लास रोज़ दिन में 1 बजे होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताओ फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद करो और सब मिल के पढ़ेंगे तो अपना एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। सब हिट बेल आइकन ज़रूर से दबा देना और सब्सक्रिप्शन प्लान पे ज़रूर ले लेना फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छे से कंटेंट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है तो सब्सक्रिप्शन प्लान लो और वहाँ पे KWVY कोड, काव्या कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना, उससे आपको फ्लैट क्या हो जाएगा 10% का डिस्काउंट हाथों हाथ मिल जाएगा। जितने क्रेडिट्स होंगे उतने तो मिलेंगे, प्लस आपके 10% के डिस्काउंट भी आपको अपनी उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस सेशन खत्म होने के बाद इसको लाइक करना है और लर्निंग ऐप पर आ जाओ, काव्या गौड़ को फॉलो कर लो। 1 जुलाई से अपनी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। 1 से 2 अपन यूट्यूब पे पढ़ेंगे, 2 से 3 अपन स्पेशल क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।